नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भारतीय किसान यूनियन की बैठक में बैंक शाखाओं में किसानों के साथ दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया, कहां दबंग अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारी सड़कों पर उतरे। साथ ही जानेंगे कि कहां स्कूल खुला रहने के बावजूद भी बंद होने की बात बताकर छात्रों को वापस लौटाना शिक्षक को पड़ा महंगा। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा के रेरा में भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक ब्लॉक परिसर में आयोजित की गई। बैठक में किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक की अध्यक्षता श्याम सिंह ने की। बैठक में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोहिया ने कहा कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंकों में किसानों का शोषण किया जा रहा है। बैंक शाखाओं में किसानों के साथ दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिजली की समस्या भी किसानों के साथ चरम सीमा पर है, जो कि शासन के आदेश हैं 85 रुपये प्रति HP के हिसाब से बिल बनाया जाए। बिजली की सप्लाई समय अनुसार चाहिए। बताया कि जिन किसानों के कनेक्शन 2018 में हुए हैं उनका सामान जल्द से जल्द दिलाया जाए। वहीं आवारा पशुओं को पशुशाला में पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए। लंपी बीमारी से पीड़ित पशुओं का समय से इलाज कराया जाए। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र लोहिया, अच्छा, तो क्या पद है आपका? जिलाध्यक्ष। आज किन मांगों को लेकर ये जो बैठे हैं आप? नहीं, हाँ, एक तो जो अपने जो बिजली विभाग के हमारे एक्शन साहब हैं, ये उनके खिलाफ कुछ क्षेत्र से जो शिकायत आ रही थी कि कहीं तो उसके इधर कनेक्शन के नाम पर साइन करने के लिए कि पहले उन्होंने कहा कि ये कोठरी बनाइए किसानों से, और फिर वो वहाँ खेत पे कोठरी नहीं बनाने पे फिर हो गई तो उनसे 2500 रुपये ले गए और ये फिर उस पर साइन कर दिया। दो कनेक्शन एक नाम पे चल रहे हैं, और उनसे पहले भी एक्शन साहब से इस विषय में बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया, परंतु अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसानों के दो कनेक्शन में एक कनेक्शन जो नहीं काटा। बिजली विभाग की भ्रष्टाचार को लेकर बैठे हैं आप? जी, बिजली विभाग के जो भ्रष्टाचार के अच्छा, और भी कुछ समस्या है बिजली विभाग शाखा प्रबंधक? जी सर, हाँ है, बिजली विभाग की हैं हमारे। कुछ के 5-5 साल के जो कनेक्शन के लिए उनके जो कनेक्शन भी हो गए हैं और जो सामान नहीं हो पाया जा रहा। अच्छा, किसान बहुत परेशान है। और बैंक की हैं? बैंक की शाखा प्रबंधक का भी छपना की शिकायत चल रही थी कि जो 10-10 हज़ार रुपये के किसान से KCC कार्ड बनाने के लिए ले रहे हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं प्रेम सिंह जी हैं। अच्छा, और इसके अलावा और क्या मांगे हैं आपकी? और जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनसे किसान बहुत परेशान। अच्छा, तो सरकार इनकी व्यवस्था नहीं कर। आपने इन सारी चीज़ों की किसी से शिकायत की? आला अधिकारी शिकायत की है। 3 तारीख में भी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हसनपुर ज्ञापन प्रेषित किया था, और उसमें अधिकारियों के भी हम बुलाने की मांग की थी। उससे पहले जिलाधिकारी महोदय को भी अमरोहा में हमने ज्ञापन दिया था भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ऋषिपाल सिंह अमावत के नेतृत्व में। तो कोई अधिकारी ने सुध ली? और तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसान के लिए अभी कोई जागरूकता अधिकारियों के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे अधिकारी संज्ञान लेने नहीं पहुँचते हैं तो क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? क्या आगे की प्रक्रिया क्या कि उसमें हम चाहते हैं, माननीय जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो ऋषिपाल सिंह साहब कहते हैं कि हमारे द्वारा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सड़क जाम करने का काम बड़ी मजबूरी में किया जाए। कि अगर कोई मजबूरी है कि बिल्कुल अधिकारी कोई सुनने के लिए नहीं आते हैं तो कहीं मजबूरी है नहीं। वो कहते हैं कि सड़क पे भी सब हमारे लोग चलते हैं, हमारे परिवार के लोग चलते हैं, किसान चलते हैं। कोई बेचारा जो बीमार अस्पताल जा रहा है, कोई अस्पताल से अपने घर आ रहा है, और बोले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़क पे बैठ जाएं तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए जो हमारे द्वारा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड पचपेड़वा क्षेत्र के मानपुर गांव में बाढ़ आने की वजह से सड़कों व घरों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाबर नाला कटने के कारण कई एकड़ फसल डूब गई है। वहीं 50% घरों का अनाज सामान सब बह गया है। बाढ़ के कारण कई घरों में चूल्हा भी नहीं जला।
भूख से तड़प रहे लोग, कहीं दूध के लिए बिलक रहे मासूम। ग्राम प्रधान मुरारी लाल यादव व कुशल विश्वकर्मा एवं ग्रामीणों ने बताया कि एक एक मिनट काटना हम लोगों के लिए मुश्किल है। घर में रखा सारा सामान बाढ़ के पानी में डूबकर खराब हो गया है। बड़ी मुश्किल से जीविका चल रही है। लेखपाल सुहेल अहमद ने आश्वासन दिया है, ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भांबर नाला कट गया है उसका भी समाधान किया जाएगा और जो ग्रामीण भूखे हैं उनका भी समाधान किया जाएगा। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के ब्लॉक महामंत्री सत्येंद्र व उसके परिवार को फैसले का दबाव बनाने हेतु धमकी दे रहे हैं, जिसकी धाराएं 307, 352 के साथ साथ अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो वहीं लगभग 2 माह से झूठा आश्वासन कार्यवाही करने का दे रहे थे और इसी के संबंध में दर्जन किसान यूनियन के द्वारा पहले भी शिकायत की जा चुकी है, जिसमें चौकी प्रभारी नई मंडी बुलंदशहर के द्वारा सांठ-गांठ करके कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपराधियों को जेल भेजकर चौकी इंचार्ज नई मंडी को हटाया जाए, अन्य थाने से विवेचना स्थानांतरित की जाए। पूर्व में लगातार 1 माह के अंदर 2 बार हमला करने वाले दबंग अपराधियों के खिलाफ नई मंडी चौकी प्रभारी के द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का दिया प्रार्थना पत्र। सर, आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है, सराय छबीले का हमारा एक सत्येंद्र नाम का पदाधिकारी है, जो पहले भी मार पिटाई हुई थी उसके गांव के अंदर। गांव के आश्वासन पर उन्हें छोड़ दिया, दोबारा घर में घुस के कुछ गुंडों ने मार पिटाई की। उन पर 307 जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज है। 4-5 धाराओं में चौकी इंचार्ज मंडी चौकी ने सांठ-गांठ करके 3 महीने से हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज उठाऊंगा, कल उठाऊंगा। सीओ साहब के आश्वासन पर भी हम पहले बैठे थे, उनके आश्वासन पर उठे, मगर हमें ये दिखा कि उन्होंने सांठ-गांठ कर ली है। या तो मंडी चौकी साहब को चार्ज को हटा दिया जावे, ऐसे थाने भेज दिया जावे कहीं अच्छी जगह। और दूसरी बात ये है, उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो जावे, अन्य अनिश्चितकालीन धरना देने को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति तैयार है। तो आप एसएसपी साहब ने आपके आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे, 1 हफ्ते में जेल जा ले जाएंगे। जबकि उन्होंने बेल भी डाली थी 307 की, वो खारिज हो गई। मुजरिम बनने हैं, फोटो है, 12-12, 14-14 टाँके हैं सिर में, उसके बावजूद भी इंचार्ज साहब नु कहते हैं कि 307 नहीं बननी। डॉक्टर 307 बना रहा, मेडिकल में 307 बननी है। वो अलग कौन सा मेडिकल कराना चाहते हैं हमें नहीं पता। हमें ये पता वो मुजरिम खुला घूम रहे गांव के अंदर। अगर गुंडागर्दी करनी है तो फिर प्रशासन का क्या फ़ायदा? प्रशासन की मिलीभगत हो रही है, जो ऐसे मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति धरना देने को मजबूर होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील लोधी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति सर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महाराजगंज के सोनौली कोतवाली क्षेत्र के सोनौली में स्थित श्री राम जानकी मंदिर के महंत शिव नारायण दास बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 25 सालों तक बीजेपी राज करेगी और मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोनों ही बहुत ईमानदार हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इनके सामने सपा बसपा कांग्रेस धराशाही हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये गॉड गिफ्टेड है। प्रदेश और देश में दोनों जगह भाजपा सरकार है। विपक्षी लगातार निशाना साध रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा 2024 में हार जाएगी चुनाव। क्या लगता है प्रदेश में और देश में भाजपा कितने सालों तक राज करेगी? क्या इस बार चुनाव में उनको विजयी प्राप्त होगा? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भाजपा का सवाल है, ये अभी 25 साल तक राज करेगी और इस सपा बसपा और कांग्रेस, इन लोगों का तो मटिया मेट हो चुका है। ये लोग जिस तरह मछली जल से बाहर निकल जाती है वैसे तड़पड़ा रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, सड़कों पर निकल करके कौन यात्रा निकाल रहे हैं। सब ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझे कि नहीं? और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी इच्छा के ऊपर है। जब तक चाहेंगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का साथ और सबका विकास करके ही मोदी जी चल रहे हैं। ऐसा ब्रेंटिस्ट आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिस सबको अलायंस करके, सबको जोड़ करके और इस देश को पूरे संसार में, दुनिया में नाम करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं। क्या लगता है बाबा जी, मोदी जी के अलावा इस बार इसके बाद प्रधानमंत्री का चयन? मोदी जी के इच्छा के अनुसार हमारे माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी
प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनको बनना है, ये गॉड गिफ्ट है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और सब कोई चाहते हैं, सबके मन में ये बात है, जन जन के मन में ये बात है। अभी आपने कहा बाबा जी की भाजपा सरकार सबके साथ सबका विकास करता है, विपक्ष कहता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, इसमें क्या कहना है? ये सब तो र्यूमर कर रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में मुसलमानों का ही विकास हुआ है, मुसलमानों को ही माने हर सुविधाएं मुहैया कराई गई है। ये सब तो सपा वाले और कांग्रेस वाले का ये विडंबना है, चिल्लाना है, और दो चार गो इनमें मौलाना है वो मिल करके इनकी आलाप लगते हैं। लेकिन दरअसल सत्य बात यही है कि ये बीजेपी सरकार में हमारे मुसलमान भाइयों को सबसे ज़्यादा राहत मिला है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिला है, सुविधा मिला है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के हरपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक द्वारा गुरुवार को स्कूल खुला रहने के बावजूद बंद होने की बात बताकर छात्रों को वापस लौटना पड़ा महंगा। इससे नाराज हुए छात्र छात्राओं ने कार्यालय कक्ष में तालाबंदी कर सड़क जाम कर आगजनी कर विरोध जताना शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर पीरापुर पंचायत के मुखिया गुड्डू कुमार एवं पियर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। नाराज लोगों को समझाकर स्कूल में क्लास शुरू करवाने के बाद मामला शांत हो गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।